शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी साजिश रच रही है। इसका खुलासा सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। दरअसल आपको बताएं, आईएसआई ने सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और आतंकी घटनाओं की जांच से बचने के मकसद से जम्मू कश्मीर में अपने स्थापित ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क को मुख्यधारा की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ करने के निर्देश दिए हैं। यह खुलासा श्रीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार ग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ में है। जांच में दर्शकों को यह पता चलता है कि इनमें से कुछ लोग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी थे। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई की योजना अपने नेटवर्क को राजनीतिक गतिविधियों की आड़ में छिपाने की है, ताकि किसी भी कार्रवाई के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को सुरक्षा एजेंसियों के संदेश से बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि आईएसआई की योजना केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं है, वो केवल अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 90 के दशक से उन आतंकी संगठनों को भी सक्रिय करने की कोशिश कर रही है जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हैं। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को स्थानीय आंदोलन के रूप में पेश किया जा सके। तो देखिए, आपको ये जो घटनाक्रम है सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया। यहां पर जो आतंक है, राजनीति आतंक इसे क्यों कहा जा रहा है आईएसआई का, सुनिए। आतंकियों को राजनीतिक पार्टियों में शामिल कराने की कोशिश की जा रही है। सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बता रही हूं, ओवरग्राउंड वर्कर्स को पार्टियों में शामिल होने का फरमान जारी हुआ है और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में घुसपैठ के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से बचने की कोशिश करते नजर आए। आईएसआई की आतंकवाद को स्थानीय रंग देने की कोशिश लगातार जारी है। तो आईएसआई का ये राजनीति आतंक आप कह सकते हैं। कैसे साजिश का खुलासा होता है ये जरा सुनिए। श्रीनगर पुलिस की जांच में दर्शकों को यह खुलासा हुआ, ओवरग्राउंड वर्कर्स ने पूछताछ में अपना राज उगला है। आईएसआई की योजना केवल घुसपैठ तक सीमित नहीं है, निष्क्रिय आतंकी संगठनों को सक्रिय करना उनका मकसद है। इवन कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना, आतंकवाद को स्थानीय आंदोलन का रूप दिया जाएगा, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई गई है और इसी का खुलासा बड़े स्तर पर होता नजर आ रहा है। आप देखिए, जो आपको सिलसिलेवार तरीके से हम लिखकर दिखा रहे हैं। अब इसी पर चर्चा की हम शुरुआत भी करने वाले हैं कि आखिर यहां पर ये जो एजेंडा है ये किस तरीके से भुना गया और अब इसकी तैयारी तेज है। देखिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अली अशरफ रत्ता पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अली जी, पहला सवाल देखिए मेरा यही होगा, क्या है ये मेगा प्लान, जरा बताइए, जरा प्रकाश डालिए कि चल क्या रहा है। उसके बाद मैं आऊंगी अगले सवाल पर, पहले तो यही जवाब दीजिए। अच्छा, शुक्रिया। अभी तक जो आपने बात की है, मेरा ख्याल है कि उसमें आपने सिर्फ एक कहानी है जो सुनाई है और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है जो इंटरनेशनली या नेशनली किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव किया जा सके। अभी सिर्फ एक अजम्पशन है जिसके ऊपर आप अपनी सारी स्टोरी जो है ये कर रहे हैं। मींस अभी तक एज अ जर्नलिस्ट जो मैं आपकी बात से अभी तक गेज कर पाया हूँ, जो चीज़ वो यही है कि इसके अंदर सिर्फ एक जो आपका बयानिया है, नैरेटिव है, उसको टो करने के लिए ये हो सकती है स्टोरी। अदरवाइज अगर कोई सॉलिड एविडेंस है या कोई आपके पास कोई ऐसी चीज है जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हो, बेशक वो एटलीस्ट इस चीज को बैक करे जो अभी आप इतना स्ट्रांगली इस चीज को कह रहे हैं कि आईएसआई जो है या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये जो है वो कर रही है। हाँ, अदरवाइज पाकिस्तान जो कश्मीर में लोग हैं, वो चाहे वर्कर है या चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से है या चाहे वो कुछ भी किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, वो उसका राइट है कि वो पॉलिटिक्स में आए, वो किसी जमात को ज्वाइन करे, वो अपनी जमात बनाए। ये आपकी साइड का कश्मीर है या मेरी साइड का कश्मीर है, दोनों कश्मीर के लोगों को ये हक है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और वो अपना जो हक रायदही है वो इस्तेमाल करें। तो इसमें मेरा ख्याल है कि परेशानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए है और ना ही इसके पीछे किसी साजिश को लिंक करना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जब भी भारत में कोई प्रॉब्लम होता है वो पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की एजेंसियों पे, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ते हैं बगैर ये कोई। चलिए, पहले आपको मैं सुन लेती हूँ, फिर जवाब दूंगी, फिर सवाल मेरा तैयार है जी। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि बजाय इस चीज के कि हम इस तरह के नैरेटिव्स बिल्ड करें या जो है हर साजिश के पीछे जो है किसी हमसाये मुल्क को जो है वो लाकर खड़ा कर दे, उसकी बजाय मेरा ख्याल में हमें सीरियस एफर्ट करना चाहिए दोनों मुल्कों की एस्टैब्लिशमेंट को, दोनों गवर्नमेंट्स को, दोनों साइड के लोगों को,
मिल बैठकर इस प्रॉब्लम का, इस इशू का एक परमानेंट सोल्यूशन हल करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, और दोनों मुल्कों की जनता जो है वो इस अजाब से निकले जो हम पिछले 75-80 साल से सह रहे हैं। ठीक है, देखिए अली अशरफ रत्ता जी, एक देखिए आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत कराना चाहूंगी। ग्रुप कैप्टन युगे देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और गुड आफ्टरनून आपको। देखिए सर, अली अशरफ रत्ता जी ने साफ इनकार कर दिया। आपने हमारा विषय आज का देख लिया होगा इंडिया न्यूज का, आज जो हम डिबेट कर रहे हैं। मैं इनके सवालों का जवाब देने ही वाली थी, मैं पहले आपके साथ सवाल कर लेती हूँ, फिर मैं इनका जवाब दूंगी। ये कह रहे हैं ऐसी कोई रणनीति नहीं है, इंडिया में कुछ होता है जिसको सरकार नहीं संभाल पाती है तो पाकिस्तान पर ठिकरा फोड़ती है, और कह रहे हैं कि हम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश दोनों देशों के समकक्ष को बुलाकर कर सकते हैं, मतलब दोनों देशों के बीच में मीटिंग होनी चाहिए। सर 1947 से ही कोई मीटिंग सफल नहीं हो पाई है, और यहां पे अब घुसपैठ की कोशिश में रणनीति में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ग्राउंड वर्कर्स को जिस तरीके से निर्देश दिया गया है, देखिए अली अशरफ रत्ता जी हैं, ऑफ कोर्स ये बातों को डिनाइल यहां पर मोड़ पर डाल रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसका जवाब दीजिए कि आखिर ये जो साजिश है, अब इसमें भारत सरकार को और क्या तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिर मैं लौटूंगी इनके पास, क्योंकि इन्होंने सभी फैक्ट्स को डिनाई कर दिया और कहा कि आपके पास ठोस सबूत नहीं है। देखो, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में बखूबी काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की आम आवाम भी बड़ी संख्या में आकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रही। अब जब भी वहाँ इलेक्शन होते हैं तो J&K पुलिस की जो LIUs हैं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स, वो लगातार गांव के सरपंच के संपर्क में रहती हैं। तो हम ये देखते रहते हैं कि जो लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, क्या वो जम्मू एंड कश्मीर के वाजिब सिटीजन हैं, क्या वो हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। ये बेसिक छानबीन करने के बाद अगर किसी भी संदिग्ध पर शक होता है कि शायद वो भारत का नागरिक नहीं है या जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं है, तो फिर गांव वालों की मदद से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरपंच के साथ बात करते हैं, और ये बातचीत बहुत ही खुले आम ओपन बैठक होती है। वहां कुछ छुपाया नहीं जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने शक और शुबा को रखता है सामने, और जो गांव के जो सरपंच हैं और उनके साथी हैं वो बताते हैं कि फलाना फलाना आदमी जो है वो यकीन करने वाला आदमी है, लॉयल है, और उसका कोई संपर्क किसी आतंकवादी गतिविधियों से नहीं है। हाँ, एक दो बार ऐसा जरूर हुआ है, ये जब शक हुआ कि